हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में द बाल पोएम से संबंधित शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। और बच्चों, पोएम भी याद कर लें। यदि आप शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस करना चाहें तो करें, और नहीं तो आप पोएम कर सकते हैं। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। व्हाट डज जॉन बैरीमैन वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम? यानी जॉन बैरीमैन इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? जॉन बैरीमैन वांट टू कन्वे द मैसेज ऑफ दैट। जॉन बैरीमैन यह संदेश देना चाहते हैं दैट की हाउ ए पर्सन अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट फर्स्ट। यानी एक व्यक्ति को सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी कैसे समझनी चाहिए। एंड आल्सो फेल्स दैट हाउ ए पर्सन शुड स्टैंड अप आफ्टर लॉस। और यह भी महसूस कराना चाहते हैं कि नुकसान के बाद एक व्यक्ति को कैसे खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी इज एक्सटर्नल। धन बाहरी होता है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस एक्सप्रेशन? कवि के इस कथन का अर्थ क्या है? मनी इज एक्सटर्नल। धन बाहरी होता है। बिकॉज क्योंकि इट कैन नॉट ब्रिंग बैक आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस टुवर्ड्स द लॉस्ट ऑफ पार्टिकुलर थिंग और पर्सन एज वाल। यानी क्योंकि यह किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के खो जाने पर हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को वापस नहीं ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did the boy feel so sad at the loss of his ball? लड़के को अपनी गेंद खो जाने पर इतना दुख क्यों हुआ? The boy had been playing with the ball since his childhood. लड़का बचपन से ही गेंद से खेलता आ रहा था। The ball carries many sweet memories for him. और गेंद उसके लिए कई मीठी यादें लेकर आई है। यानी गेंदों में उसकी कई मीठी यादें थी। इट आल्सो appears, और ऐसा लगता है दैट की द बॉय हैज नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, कि लड़के ने पहले कभी कुछ नहीं खोया है। देयरफॉर इसलिए ही इज अपसेट ऑन लॉसिंग हिज बॉल, इसलिए वह गेंद खोने से दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम द बाल पोएम। कविता के शीर्षक द बाल पोएम पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। I feel that the title is quite appropriate. मुझे लगता है कि शीर्षक काफी उपयुक्त है। Because क्योंकि balls are one of the material things. क्योंकि गेंदें उन भौतिक चीजों में से एक है that are bouncy, जो उछलती है, and that are easily lost, और आसानी से खो जाती है। He describes how a little boy mourns over for his lost ball.
और वह वर्णन करता है कि कैसे एक छोटा लड़का अपनी खोई हुई गेंद के लिए शोक मनाता है। मॉर्न्स मीन्स शोक मनाना। द इंटेंशन ऑफ द ऑथर इज टू एक्सप्रेस, लेखक का इरादा यह व्यक्त करना है दैट कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एटर्नल, यानी कि इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शोज दैट द बॉल वाज वैल्यूएबल फॉर द बॉय? क्या दर्शाता है कि गेंद लड़के के लिए मूल्यवान थी? When his ball was lost, जब लड़के की यानी जब उसकी गेंद खो गई तो he was shocked remained fixed, तो वह सदमे में था। trembled with grief, और स्थिर खड़ा हुआ था। trembled with grief, और दुख से कांप रहा था। staring at the place where the ball had fallen, और उस जगह को घूर रहा था जहां पर उसकी गेंद गिरी थी। All this shows that he loved the ball, और यह सब दर्शाता है कि वह गेंद से प्यार करता था। एंड इट वॉज वैल्यूएबल फॉर हिम, और यह उसके लिए मूल्यवान थी, यानी बॉल उसके लिए मूल्यवान थी। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑब्लिक थीम ऑफ द पोएम द बॉल पोएम? द बॉल पोएम कविता का मुख्य विचार या विषय क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज दैट, कविता का विषय यह है दैट की लाइफ इज प्रेशियस, जीवन अनमोल है। एंड शुड नॉट बी वेस्टेड, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। लाइफ हैज टू बी लाइव्ड, जीवन जीना चाहिए। एंड लाइफ कैन बी लाइव्ड पर्पसफुली, और जीवन के उद्देश्यपूर्ण एंड फ्रूटफुली ओनली, और फलदायी रूप से तभी जिया जाए। व्हेन वी स्टैंड अप एंड कम आउट ऑफ डिप्रेशन, यानी जीवन को उद्देश्यपूर्ण और फलदायी रूप में तभी जिया जा सकता है जब हम खड़े हों और अवसाद से बाहर आएं। द यंग बॉय लॉस्ट हिज बॉल, वो जो युवा लड़का है, युवा लड़के ने अपनी गेंद खो दी। ही कैन इजली बे अनदर बॉल, और वह आसानी से दूसरी गेंद फेंक सकता है। बट द करेज इट टेक्स टू एक्सेप्ट इट, लेकिन इसे स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैसेज दैट जॉन बैरीमैन गिव्स टू द रीडर्स इन द बॉल पोएम? जॉन बैरीमैन ने द बॉल पोएम में पाठकों को क्या संदेश दिया है? जॉन बैरीमैन गिव्स मैसेज टू द रीडर्स, जॉन बैरीमैन पाठकों को संदेश देते हैं दैट की लाइफ इज प्रेशियस, जीवन अनमोल है। एंड शुड नॉट बी वेस्टेड, लाइफ हैज टू बी लाइव्ड, और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। एंड लाइफ कैन
can be lived purposefully and fruitfully only when we stand up and come out of depression। तो जीवन जीना चाहिए और जीवन को उद्देश्यपूर्ण और फलदायी रूप से तभी जिया जा सकता है कि जब हम खड़े हों और अवसाद से बाहर आएं। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।